Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck around, I love it. Try to she's a whore. I know she like it for me. I'm a fire like a lighter on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying. We do it so discreet. You ask me, I know my bitch. She's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. ओह सेठ, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर किम तो यहाँ आ गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे छुपने की और हर तरीके से, बट अब क्या करूं? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वेट, कहाँ जा रहे हो? बाय द वे, किसने कहा था आपको यहाँ से जाने के लिए? और क्या लगता है हमारे बॉस को इतने टाइम से अपने पीछे 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 घुमाते हुए तुम्हें क्या लगता है आज बच जाओगे तुम, या फिर आज फिर से हमारे नजरों से निकल पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में नहीं भाग रहा था। रियली मैं नहीं भाग रहा था। हाँ, वो तो मुझे अच्छे से पता है तुम कितना नहीं भाग रहे थे, और खासकर हमारी इतनी वार्निंग्स सबको तुमने एकदम से नजरअंदाज कर दिया। आई एम सॉरी, बट मैं क्या करता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे भी क्या है ना कि मैं अभी मनी नहीं लौटा सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है ही नहीं। सीरियसली है ही नहीं। मैं तुम्हारे ये बहाने ना टोटल 6 मंथ से सुन रहा हूँ। 6 मंथ्स मैंने वेट किया है, और कितना वेट करूँ? हाँ, मेरी मनी मुझे चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी कैसे भी ला कर दो। मिस्टर किम, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बस एक चांस, एक लास्ट चांस मुझे दे दीजिए। मैं ना दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, पक्का नहीं भागूंगा। मुझे पता है कि आपको मैं बहुत टाइम से मना कर रहा हूँ, पर सच में मेरे पास मनी होती तो मैं वापस कर देता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास मनी है और तुम जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि किम टयांग इतना ज़्यादा मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं पेशेंस के साथ वेट करूँगा बैठकर? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। क्या करूं? आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पकड़े से भागने ना पाए। अगर ये दोबारा यहाँ से भागा तो मैं इसे ना अभी यहीं के यहीं शूट कर दूंगा। अगर जान प्यारी है ना तो चुपचाप से मेरी मनी वापस कर दो। पर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, सच में मेरे पास नहीं है। ओह, तो तुम सच कह रहे हो? ओके फाइन। सुगा, सुना तुमने? इसके पास मनी नहीं है, ये हमारी मनी रिटर्न नहीं कर सकता। बाय द वे, इसने हमसे क्या कहा था मनी लेते टाइम? कि वो मुझे 1 मंथ में वापस कर देगा। कितने मंथ में? 1 मंथ में, है ना? हाँ, मुझे पता है, पर सच में मैं नहीं अरेंज कर पाया तो कैसे ही वापस कर देता। सो अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुम मनी तो वापस कर नहीं सकते हो, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वैसे क्या है ना, अगर तुम मनी नहीं वापस कर सकते हो और किसी काम के नहीं हो, फिर तो क्या है ना, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वैसे भी क्या है ना कि किम टयांग को अपनी डेप्थ वापस लेना बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम मनी वापस नहीं करोगे
तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दैट्स सिंपल। क्या? पर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी जान नहीं ले सकते हैं। प्लीज देखिए, मुझे एक लास्ट चांस और दे दीजिए। लास्ट चांस? बिल्कुल भी नहीं। किम डे-योंग किसी को कोई लास्ट चांस नहीं देता है। सुना होगा ना तुमने, मेरी डिक्शनरी में कोई लास्ट चांस नहीं है। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। सुगा, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। राइट, मैंने भी एकदम करेक्ट सुना। वैसे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मिस्टर किम, प्लीज प्लीज स्टॉप। आप उधर मत जाइए प्लीज। आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मनी वापस नहीं करोगे? तो क्या मुझे मनी अपने वापस लेने का तरीका नहीं पता है? अगर ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से मैं अपनी डेप्थ वसूल कर ही लूँगा। और वैसे भी मैं ऐसी फ्री फंड में किसी की हेल्प तो करता नहीं हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। पर देखिए, मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। पर प्लीज उधर मत जाइए। ऐसा भी क्या है उधर जो मैं उधर ना जाऊं? और मुझे रोकेगा कौन? राइट, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारे बॉस का रास्ता रोककर। किंग है वो यहाँ के किंग, समझे ना? तो सामने से हट लो। हट क्या लो, इसे रास्ते से हटा दो। क्या है ना, ये मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए किंग, मेरी बात सुनिए। मैं ना बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ रहा रास्ते के बीच में। पर देखिए आप ना ज़्यादा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। मेरे मतलब का कुछ भी नहीं है, वो तो मैं अभी देखता हूँ। एक सेकेंड। बच्चा? वाह, वैसे बच्चा किसका है? मिस्टर किम, ये मेरी बेटी है। ओह, तुम्हारी बेटी है? कितने मंथ की है ये? ये ना 3 मंथ्स की है। 3 मंथ्स? ओह नाइस, वेरी नाइस। तो क्या है ना कि जब तक तुम मनी रिटर्न नहीं कर देते, मैं तुम्हारी बेटी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ डेप्थ के तौर पे। ठीक है ना? आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बेटी चाहिए तो मेरी मनी रिटर्न कर देना। क्या? नहीं मिस्टर किम, देखिए आप मेरी बेटी को ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं। और आपको पता है कि मैंने बिजनेस के लिए आपसे मनी ली थी और बिजनेस भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। हम पूरी तरह से लॉस में हैं। यहाँ तक मैं घर भी नहीं बचा सकता हूँ, तो अपनी बेटी कैसे बचाऊंगा? तो फिर भूल जाओ अपनी बेटी के बारे में कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी। अब ये मेरी हुई। सुगा, क्या है ना, कार का डोर ओपन करो। एंड हाँ, इसके लिए सारी अरेंजमेंट कराओ तुरंत। एक भी सेकंड लेट नहीं होना चाहिए। और तुम जो बेबी अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी पिपीड़ी बजाए मेरे कान पे। और अब शांति से बैठो। श्योर बॉस, आपने जैसा कहा है ना वैसे ही होगा। मैं सारी अरेंजमेंट करा देता हूँ। और आई थिंक से ये आपके साथ ही रहने वाली है। तो मैं किसने कहा ये मेरे साथ रहने वाली है? मैं इसका जस्ट गार्जियन बनूंगा, दैट्स इट। मैं इसका ख्याल नहीं रखने वाला हूँ। इसका ख्याल रखने के लिए मेड्स हैं, रखेंगी ख्याल। फाइन, ओके, ठीक है। ओह थैंक गॉड, जान बची। मुझे तो लगा था कि आज तो पक्का से मैं मिस्टर किम के हाथ से मर जाऊंगा। हाँ चलो, ये बच्ची किसी ना किसी काम तो आई। मुझे लगा ही था कि मिस्टर किम की नज़र जरूर से पड़ेगी इस पर, और ये मेरे लिए बहुत से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। थैंक गॉड। चलो अब उनसे मेरा पीछा छोटा। हे शट अप, कहाँ ना मुंह बंद कर लो, वरना तुम्हारे मुंह में ना मुझे कपड़ा ठूसना पड़ेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये शोर तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मुझे इरिटेट कर रही हो रो रो कर। बॉस, अगर आपको बुरा न लगे क्या मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्योंकि मना करूँगा तब भी तुम बोलोगे ही। हाँ बिल्कुल बॉस, वो क्या है ना कि मैं ये बोल रहा था कि आप उसे एक बार अपनी गोद में कैरी करके शांत कराने की कोशिश करो ना, शायद से शांत हो जाए। मैं इसे अपनी गोद में कैरी करके इसे शांत कराऊं,
तुम्हें लगता है कि मैं इसे पैम्पर करने वाला हूँ? ओके ठीक है, तो फिर क्या है ना बॉस कि आप इसकी ऐसे ही इरिटेटिंग सा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक? ये ना इरिटेट कर रही है जस्ट, म्यूजिक नहीं है। हाँ ओके फाइन, ट्राई करता हूँ। उसके बाद ट्यांग उस बेबी को कैरी करता है, शांत कराने की कोशिश करता है, पर वो बेबी ट्यांग का कॉलर पकड़ लेती है। हाँ, हे लिटिल वन, ये ज्यादा हो रहा है। अभी मेरे गोद में ही आई हो और मेरा ही कॉलर पकड़ रही हो। हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझे ना? इतना अच्छा मत समझ लियो मुझे। ओह गॉड, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है सच में। बॉस बेबी को भी धमका रहे हैं, मुझे ना यकीन नहीं आ रहा देखकर। बॉस बेबी को आपकी धमकियों से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसे प्यार से शांत कराना है। प्यार क्या होता है? मेरे पास नहीं है कोई भी प्यार, तो इसे ऐसे ही शांत होना पड़ेगा। चुप कर जाओ वरना सच में मैं तुम्हें सुला दूंगा। बॉस जस्ट थोड़ी देर, उसके बाद हम मैंसन पहुंचने वाले हैं। हाँ श्योर। ओह गॉड वेट, यू लिटिल वन, ये क्या कर रही हो? हे अपना माउथ हटाओ। छी, क्या हरकतें हैं। हाँ मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो तुम फीड करने की कोशिश कर रही हो। आई थिंक से तुम्हें भूख लगी है। मैंसन चलता हूँ, फिर तुम्हें ना बॉटल दूंगा मिल्क का। वाह, मानना पड़ेगा बॉस इरिटेट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ज़्यादा हंसी ना आए वरना इस हंसी को ना मैं 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा सैडनेस में, समझ रहे हो ना सुगा? तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन हो, इसलिए। नहीं तो मैं इसलिए किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तो अपनी हंसी कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दो। हाँ श्योर बॉस, जरूर, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ और तुम यू लिटिल बेबी, तुम्हारी तो जरा देखो तो कैसे मेरे चेस्ट पे चिपक गई आकर। हद होती है। और शुरू हो गई। तुम्हें ना घर चल के मिल्क मिलेगा, समझी ना? मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मॉम समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। हाँ ये मेरी बात सुन रही है? वाओ क्या बात है। चलो अच्छी बात है कि तुम ना कुछ तो तुम्हें ढंग का आता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही अपना मुंह बंद करके और चुपचाप से मेरी गोद पे रहो। अगर तुमने जरा सा भी रोना शुरू किया तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। बॉस हम मैंसन पहुंच गए। हाँ श्योर, एक काम करता हूँ, इसे उठाता हूँ, अंदर लेकर जाऊँ। वेलकम किंग, वेलकम। हाँ श्योर, ये लो पकड़ो बेबी को। क्या है ना, नर्सरी रूम तैयार किया है ना, इसे उस रूम में लेकर जाओ। और ये भूखी है तो इसे मिल्क दे देना, ठीक है? और याद रहे इसका ख्याल अच्छे से रखना है। हाँ जरूर श्योर किंग, आप जैसा बोले सेम वैसे ही होगा। एक सेकेंड, इस बेबी की ग्रिप तो बहुत टाइट है, ये तो मुझसे चिपकी हुई है। हाँ इसका हाथ छुड़ाना पड़ेगा। ये लो पकड़ो इसे और ध्यान से संभाल के। ओके ठीक है किंग, हम लेकर जाते हैं इसे। वाओ क्या बात है, मेरा लाडला आई क्या आखिरकार? कहाँ से आ रहा है? और ये बच्चा किसका उठा लाया है अब? क्या है ना मॉम, ये बच्चा किसी का नहीं है, ये मेरी डेप्थ है और अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्या है ना कि मैंने मिस्टर ली को मनी दी थी उनकी हेल्प के लिए, पर उन्होंने वापस नहीं की, तो मैं उसके बदले इसे लेकर आ गया। वाओ वेरी नाइस। तुम उसी को क्यों नहीं लेकर आ गए? बच्चे को क्यों लेकर आए हो? क्योंकि वो यूजलेस है और यूजलेस चीजें किम टेयांग के काम नहीं आती हैं, और ये बच्ची मेरे काम आएगी बहुत ज्यादा। जेनो किसे समझाने बैठी हो? तुम तो जानती हो ना ये कितना हार्टलेस है। इतनी सी एज में इसका एटीट्यूड देखो, कितना हार्टलेस हो गया है। टेयांग तेरे अंदर हार्ट है भी या फिर नहीं है? नहीं है, कोई हार्ट नहीं है मेरे अंदर, समझे ना डैड? और मॉम डैड, आप लोग मुझसे बेकार की उम्मीदें मत किया कीजिए। टेयांग पता है ये सब कुछ ना तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। आर्यन सब आपकी गलती है, आपने ही इसे ना बिगाड़ दिया है। खासकर जब ये छोटा था
तभी से जिद करने लगा था आपके जैसे बनने का। अब देखो, इसकी एज देखो, सिर्फ 17 का है और इतना हार्टलेस है ना कि इसके सामने हर एक पर्सन कांपता है। हाँ तो एज ना बिल्कुल मैटर नहीं करती है हमारे वर्ल्ड में। आपको मॉम अच्छे से पता है, माफिया वर्ल्ड में हो, माफिया वर्ल्ड में ना सिर्फ और सिर्फ पावर, मनी, रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट, जस्ट दैट्स इट, इतना ही मायने रखता है। एज एज क्या होती है, और वैसे भी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुगा तो कुछ क्यों नहीं बोलता है, क्या है ना कि तुम ही समझाओ इसे। सॉरी अंकल आंटी, आप तो जानते हैं ना मैं बॉस के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, और वैसे भी किंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे किंग, और कुछ काम हो तो मुझे जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा। अभी कुछ भी काम नहीं है, दूसरा काम होगा तो मैं जरूर से तुम्हें याद करूँगा। अभी तुम जा सकते हो। ओह गॉड, समझ में नहीं आ रहा है, ये बेबी तो बहुत रो रही है और शांत भी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे जो भी है शांत तो कराना पड़ेगा ना। आयो देखो, कुछ भी करके इसे शांत कराओ। पर जे हो, मैं ऐसा क्या करूं, कैसे शांत कराऊं इसे? आई डोंट नो। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि काम मेरा नहीं है, मेड का था, और मेड से ना एक काम भी नहीं होता है। मुझे पकड़ा दिया है, अब बताओ। और फिर खासकर टियांग को ये बेबी लेकर आने की क्या जरूरत थी? आयो इट्स ओके, संभालना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना मेरे भाई को, वो ऐसा ही है। ओह गॉड, सर दर्द कर दिया इस बच्ची ने, जब से आई है रो कर रह गई है। क्यों, तुम लोगों से एक काम नहीं होता है क्या? मैंने कहा था ना उसे चुप कराने के लिए, और तुम लोग मेरी शक्ल देख रही हो। क्या हुआ, वो शांत क्यों नहीं हो रही है? आई डोंट नो किंग, मुझे नहीं पता। हमने बहुत कोशिश की और उसके बाद हमने आपके भाई भाभी को दे दिया है बेबी, पर उनसे भी शांत नहीं हो रही है। मिल्क दिया उसे या फिर नहीं दिया? वो भूखी थी। हाँ हमने दिया, और वो मिल्क भी नहीं ले रही है। हाँ, अब मैं सुकून की लाइफ जीऊंगा। खासकर वो बला टल गई मेरे सर से, और वैसे भी मैं उसे कहाँ ही संभालता था, मेड संभालती थी। और खासकर इसे पता नहीं है। मिस्टर किम, आपने गलती कर दी। आप ना एज में छोटे हो, मैं आपसे एज में बड़ा हूँ। मैंने काफ़ी दुनिया देखी है और मुझे अच्छे से पता है आपने गलती की है उस बच्ची को ले जाकर। और आपको देखा है उसने पहली बार, आपने उसे गोद में उठाया, शांत कराने की कोशिश की। वो आपके ही ज़्यादा क्लोज जाएगी, और जिसके क्लोज जाएगी वो तो इरिटेट होगा ही। पता नहीं उसकी लाइफ कब तक रहेगी। क्या प्रॉब्लम है जेहो प्योंग, ये शांत क्यों नहीं हो रही है? भाभी, आपने इसे शांत नहीं कराया। मैं शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ टियांग, पर क्या है ना, ये शांत हो नहीं रही है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ओह, गलती नहीं है। बाय द वे, क्या है, क्या हुआ लिटिल वन, क्यों रो रही हो तुम? सच में तुम्हें मुझे इरिटेट करके क्या मिलता है? आई थिंक से सुकून मिलता होगा, है ना, जैसे कि मुझे लोगों को मार के मिलता है। वाओ, अनबिलीवेबल। टियांग, ये तुम्हारी आवाज़ सुनकर चुप हो गई, तुम्हारी शक्ल देखते ही। हाउ इट इज पॉसिबल? लिटिल वन, बहुत बड़ी गलती है। मुझसे अटैच्ड होने की कोशिश मत करना। अटैचमेंट मतलब पेन, समझ रही हो? हर्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा मुझसे, तो अटैच बिल्कुल मत होना मुझसे। वाह, काफी ध्यान से सुन रही है जेहोप। सुना है आपने, किसी की धमकियां सुनकर भी कोई स्माइल करता है, ये बच्ची करती है। टियांग इसे धमका रहा है और वो हंस रही है। स्माइल कर रही हो? आई मीन दांत नहीं, तुम्हारे तो मसूड़े हैं, सिर्फ मसूड़े दिखा रही हो। स्माइल स्माइल करने से कुछ नहीं होगा, और कहीं ऐसा ना हो ये स्माइल तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए तो कम ही हंसो। और ये रहा मिल्क, चलो फटाफट से गुड गर्ल की तरह से पी लो। ओह शिट, हाँ टियांग, छोड़ना नहीं था बॉटल, वो 3 मंथ की है, कैसे ही बॉटल पकड़ लेगी? तुम्हें ना उसे पकड़ कर पिलाना था। ओहो, पकड़ कर पिलाना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा ये सब।
और मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। भाभी प्लीज इसे पिला दीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, ओके मैं ही पिला देती हूँ। हाँ, शांत तो है, कम से कम शांत है तो सर दर्द नहीं है, और रोने लगती है तो सर दर्द होने लगता है। बच्ची नहीं, मुसीबत है मुसीबत। बाय द वे ट्यांग, एक बात पूछो क्या? हाँ पूछिए योंग, क्या पूछना है आपको मुझसे? बस एक ही बात पूछिएगा, दो बातें मत पूछ लीजिएगा। ट्यांग इतना हार्टलेस बनकर क्या करेगा? अरे अपनी फैमिली से तो थोड़ा सॉफ्टली बात किया कर। मेरा नेचर ऐसा नहीं है, योंग आप अच्छे से जानते हैं। मेरे अंदर हार्ट नाम की चीज़ नहीं है, इमोशंस नहीं है, और मैं किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। तो मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए सिर्फ। ओके ओके ठीक है, कभी ना कभी ऐसा होगा ट्यांग कि तेरे दिल में भी किसी के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। वैसे भी क्या है ना, किम ट्यांग हार्टलेस है, हार्टलेस था और हार्टलेस रहेगा हमेशा। बेटा क्या है ना कि तेरा बड़ा योंग हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है हर किसी के अंदर इमोशंस होते हैं। इमोशंस नहीं, वीकनेस होती है, वो वीकनेस। योंग और किम ट्यांग की कोई वीकनेस नहीं है। इमोशंस का मतलब वीकनेस, और अगर एक बार वीकनेस आ गई तो वो पर्सन हार जाता है। ओके ओके फाइन, कुछ नहीं कह रहा तुझे। बाय द वे इस बच्ची का नाम क्या है? इसका नाम मुझे क्या पता बिना नाम की हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हर किसी का नाम होता है, इसका भी नाम होगा। जरूर से पता करूँगा तो बता दूंगा, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता। ओह फाइनली जे हो, देखा आपने, इसने ना सारा मिल्क फिनिश कर दिया। हाँ चलो अब मैं इसका मुंह वाइप कर देती हूँ। क्या है ना, मिल्क फैला भी लिया है इसने। वेरी गुड, दैट्स बेटर। एंड हाँ लिटिल वन, इधर देखो मेरी नज़रों में दोबारा अगर तुम रोई तो अच्छे से रुलाऊंगा तुम्हें, रोती मत नजर आ जाना। ओह गॉड, हंसी ना कंट्रोल हो रही मेरी, ये तो हंस रही है। वाओ, ओह तो तुम हंस रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा है, सच बोला है, और सच बहुत कड़वा होता है। बाय द वे क्या है ना योंग भाभी, ये आपको परेशान करेगी, आप मेट को दे दीजिए, इसके नर्सरी रूम में छोड़ देंगी और इसे सुला देंगी। ओके ठीक है। बाय द वे ट्यांग, मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? मैं ये बोल रही थी, क्या मैं इसे रख लूँ क्या कुछ टाइम के लिए, आई मीन हमारे रूम में? ओके, अगर आपको इसके साथ रहना है तो रख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ट्यांग ज़्यादा उस बच्ची से नहीं मिलता है, कम ही मिलता है जब वो रोती है, नहीं तो वो ज़्यादातर इग्नोर मारता है और उसका ख्याल आयो और जेहोप रखते हैं। और कभी कभी ट्यांग के मॉम डैड भी उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इन्हीं बीच में ट्यांग ने ली से उसका नाम भी पूछा होता है। वो किंग, क्या है ना कि अगर डिस्टर्ब ना क्या हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ कमिंग, बोलो क्या काम है? बिना काम के अगर तुम आई हो और या फिर मुझे डिस्टर्ब किया है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। या आई नो, वो क्या है ना किंग, मुझे ये बोलना था कि बेबी बहुत टाइम से रो रही है और वो आप तो जानते हैं ना उससे 5 डेज से नहीं मिले हैं, तो आपकी आदत है उसे। हाँ तो उसकी आदत ना छुड़ाओ किसी तरह से, क्योंकि ना ये अटैचमेंट बहुत बुरा है और ये उसे मुसीबत में डाल देगा। एक काम करो, क्या है ना वो बेबी इधर लेके आ जाओ और इससे तो मैं बात करती हूँ। मॉम आप यहाँ पर मेरे ऑफिस में? हाँ और नहीं तो क्या, ये क्या स्टडी रूम में क्या कर रहा है? हर वक्त वर्क में बिजी रहता है, खुद पे भी टाइम दे दिया कर कभी कभी। क्या टाइम दो मॉम, आप मुझसे क्या चाहती हैं? सीधा सीधा से बोलिए, क्या चाहती हो उसे क्या मतलब है? ट्यांग मतलब सिंपल सा है, वो बच्ची है और तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है उसे इग्नोर मारने से क्या वो तुम्हें भूल जाएगी? तुमसे अटैच्ड है वो। हाँ तो क्या करूँ?
क्या करूं से क्या मतलब है टेयांग? थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकता है ना। और वैसे भी लेकर तो तू ही आया था ना उसे। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी मनी वसूल की है उसके बदले। तेरा ना कुछ भी नहीं हो सकता नले इंसान, सब कुछ तुम्हारा ही असर है। पता नहीं कहाँ से ही आप माफिया बन गए, और माफिया बन क्या गए, कहाँ से मैंने आपसे वेडिंग कर ली, कहाँ से मेरे मॉम डैड ने आपसे वेडिंग करा दी। क्या ना नालायक बेटा हुआ है मेरा, एक नंबर का नालायक है। इससे ना कुछ भी नहीं होता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सच में है देखने को छोटा एज में नहीं। और इसका मुंह देखो, आंखें देखो, घूर कैसे रहा है जैसे मुझे ही खा जाएगा। मॉम, आप मुझे बातें सुना रही हैं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर आप जानती हैं ना मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे घूर रहा है चील की निगाहों से, है ना? मैं घूर नहीं रहा हूँ, मेरी आंखें ऐसी हैं, नजर ही ऐसी है। हाँ, फाइन, बोलिए क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? आरएम, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? बेटा, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया कर उसके साथ। और वैसे भी जानता है ना वो इसीलिए रो रही है कब से। और देख, अपनी तबीयत भी बिगाड़ लेती है। फाइन, करता हूँ स्पेंड टाइम। मैं बच्चा नहीं हूँ जो उसके साथ खेलूंगा। उसके बाद चेन टेयांग को फिर बेबी ना देती है उसके गोद में। हाँ, यू लिटिल वन, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, और मैं तुम्हारी ना लाइफ बर्बाद कर दूंगा पूरी तरह से। बस तुम बड़ी हो पहले, अभी तो बच्ची हो ना, मेरा ही खून चूसा करती है। वाह, देखो जरा, ऐसे बच्चे खिलाते हैं। मैंने भी इसे ऐसे ही खिलाया था लग रहा है। टेयांग, तेरे साथ भी ऐसे ही करना था मुझे लगता है। मम, आपको नहीं लगता क्या आप इस बच्ची से ज़्यादा अटैच हो रही हैं? ये अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी क्या है ना, ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ना ही आपके लिए, तो इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है। एंड आप जा सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। चलिए आर्यन, चलते हैं। मुझे पता है एक दिन ये बच्ची ही इसे चेंज करेगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है। हाँ चेन, तुम भी ना बेकार की उम्मीदें लगाती हो एक छोटी बच्ची से। What happened? क्या चाहिए? ये मुझसे चिपकती क्यों है इतना ग्लू जैसी? हाँ, तुम्हें तो चीटी होना चाहिए, चीटी। जैसे चीटियाँ नहीं चिपक जाती हैं, वैसे तुम मुझसे चिपकती हो। डैडा? What? ओए, हेलो, क्या है ना, मैं तुम्हारा ना डैडा नहीं हूँ, ना ही कुछ भी हूँ। समझ में आया? मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, जस्ट गार्जियन। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझी? कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। पाउट पाउट बना रही हो? बिल्कुल भी नहीं, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। तो ये सब फालतू की चीजें करना बंद करो, समझी ना? साथ तेरा